स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। तो आज से हम अपना करंट अफेयर्स का जो रेगुलर बैच है वो शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम वो सारे नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के जो करंट अफेयर्स हैं वो करवाया करेंगे, जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, जैसे ADA हो गया या फिर दूसरे एग्ज़ाम्स हो गए जैसे एक्साइज एंड टैक्स इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो गया या फिर कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो गया। उसमें जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की जितनी भी न्यूज़ हैं वो जो करंट अफेयर बन सकती हैं या जिनसे रिलेटेड हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स करवाया करेंगे। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोनासीमा। ये आंध्र प्रदेश की एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम चेंज करके डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट किया जाना था, लेकिन इसके ऊपर कुछ विवाद हो गया है। तो चलिए वो देखते हैं। तो जो हमारी न्यूज़ है वो है एजिटेशन अगेंस्ट रीनेमिंग कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट आफ्टर डॉक्टर BR अम्बेडकर। आंध्र प्रदेश की एक सिटी है अमालापुरम, जिसमें ना रिसेंटली क्लैशेस देखे गए हैं। उसका रीज़न था कि डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करने की एक जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है वो चाहती थी कि डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज कर दिया जाए, जबकि जो दूसरी कम्युनिटी है वो चाहती थी कि डिस्ट्रिक्ट का नाम ना चेंज किया जाए। तो जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अपोज कर रहे थे कि जो डिस्ट्रिक्ट का पहले जो नाम था कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट, उसका नाम चेंज करके ना कुछ लोग करना चाहते थे डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जिसकी वजह से विवाद हो गया। कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट है ये आंध्र प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है और गोदावरी रिवर के ट्रिब्यूटरीज के पास पड़ती है। ये जो आप मैप देख रहे हैं ना यहाँ पे, ये जहाँ पे मैं इंसर्कल कर रहा हूँ ईस्ट गोदावरी, इस डिस्ट्रिक्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। उसमें एक पार्ट था कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट, और जिसका नाम बदलना चाहते थे, बदल के जो वहाँ की एक कम्युनिटी थी, असल में जो वहाँ की SC कम्युनिटी थी ना, वो नाम बदल के डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे। तो ये हमारा सारा विवाद है। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसको कार्व आउट किया गया था अप्रैल 4, 2022 को बाय आंध्रा गवर्नमेंट। तो जो कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट है ना, ये एक छोटा सा ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ये पड़ता है उधर, क्या कहते हैं, बे ऑफ बंगाल वाली साइड में पड़ता है। तो ये जो आंध्र प्रदेश है इसकी ना पहले 13 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करती थी, जिनको ना बाइफरकेट करके अभी 26 डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। 13 डिस्ट्रिक्ट्स न्यू बना दी गई हैं। तो जो केरला के ये जो कोनासीमा जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये केरला के जो बैकवाटर्स है ना उससे काफ़ी रिलेट करता है, क्योंकि वहाँ पे कोकोनट ग्रूव्स हैं, लशी ग्रीन फील्ड्स हैं, स्मॉल लेक्स हैं और कैनाल्स भी हैं, और इसकी अपनी क्यूजीन है। और यहाँ पे जो रिजॉर्ट्स हैं ना, वहाँ पे क्या कहते हैं, ये हाउस बोट अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आंध्रा के लिए और उसके टूरिज़्म के लिए। तो सेकेंड वीक ऑफ मई में ना स्टेट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करती है, जिसमें एक ना पॉपुलर डिमांड होती है कि जो कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम चेंज करके डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे रखा जाए। और सरकार क्या कहती है, वो ना 1 मंथ की डेडलाइन देती है कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो इस प्रपोजल के ऊपर वो मतलब अपना एप्लीकेशन दायर कर सकता है। तो अब देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ने नया नाम प्रपोज क्यों किया, उसका रीज़न क्या था। यहाँ पे ना जब न्यू गवर्नमेंट आई, जो आंध्र प्रदेश के जो वो है चीफ मिनिस्टर है, उनका नाम है श्री YS जगनमोहन रेड्डी। तो इनकी जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वहाँ पे जो पॉपुलेशन है, वहाँ पे लार्ज पॉपुलेशन SC पॉपुलेशन है। तो जो ना न्यू डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलना चाहते थे डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पे, तो वो क्या करते हैं कि 18 मई को जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इशू करती है एक नोटिफिकेशन, और उसमें इनवाइट करती है कि जिसको ऑब्जेक्शन है, जो नया नाम सजेस्ट किया गया है डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट, जिसको ऑब्जेक्शन है वो 30 डेज के अंदर अंदर अपना ऑब्जेक्शन फाइल कर दे। लेकिन जो प्रपोजल था ना, वो जो बाकी कास्ट थी वहाँ की, उन्होंने इस प्रपोजल को अच्छे से नहीं लिया, और वहाँ पे ना क्या कहते हैं, उन्होंने बोला कि जो उसका ट्रेडिशनल नेम है कोनासीमा, उसी को रिटेन किया जाए। प्रोटेस्टर्स ने क्या किया कि उन्होंने ना इसके अगेंस्ट
रीनेम के अगेंस्ट उन्होंने एक रैली निकाली और क्या कहते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं जो वहाँ के हमालापुरम के, उनके उसके आगे ऑफिस के आगे और कोना, और जो रैली थी वो इतनी वो हो गई, मतलब बेकाबू हो गई कि वहाँ पे ना कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन को सेक्शन 144 इम्पोज करना पड़ा। अब यहाँ पे ना अपने करंट्स को ना आपको लिंक करना होता है, जो आपका होता है स्टैटिक पार्ट। अब यहाँ पे सेक्शन 144 न्यूज़ में आ गया, ठीक है। तो अब इसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे भी आप सेक्शन 144 के बारे में पढ़ोगे ना उसको ध्यान से पढ़ना है, उसकी जितनी भी उसके सब क्लॉसेस होंगे उनको ध्यान से पढ़ना है। मतलब अब जो सेक्शन 144 है वो ऑटोमेटिकली आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा जो आज हम देखेंगे कि जो स्टेट का नेम होता है उसको रीनेम किस तरीके से किया जाता है, वो किया जाता है आर्टिकल 3 के अंडर। तो अब जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे ना तब आपको आर्टिकल 3 वो भी आपके लिए ऑटोमेटिकली इम्पॉर्टेंट हो जाएगा और आपको आर्टिकल 3 के बारे में भी ध्यान से पढ़ना है। अब देखते हैं प्रोसीजर इन्वॉल्व इन रीनेमिंग स्टेट्स एंड सिटीज इन इंडिया। मतलब अगर किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना हो या किसी स्टेट की सिटी का नाम चेंज करना हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो ना एक लीगल फ्रेमवर्क ले डाउन करता है जो कहता है कि सभी इंस्टीट्यूशंस को जब भी अपना रोल परफॉर्म करना है या किसी भी स्टेट या सिटी का नेम चेंज करना है तो उसको उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। तो वो प्रोसीजर क्या है वो देखते हैं। प्रोसीजर ये है कि पार्लियामेंट के पास पावर है किसी भी स्टेट का नेम किसी भी स्टेट का नाम चेंज करने की, ठीक है। और वो पावर उनको प्रोवाइड की जाती है अंडर आर्टिकल 3, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द पार्लियामेंट पावर टू ऑल्टर द नेम ऑफ अ स्टेट अंडर आर्टिकल 3। मतलब स्टेट का नाम चेंज किया जा सकता है अंडर आर्टिकल 3। किया किस तरीके से जाता है, अगर तो ये स्टेट असेंबली में लाए गए हैं ना, ये क्या कहते हैं रेजोल्यूशन, या मेनली वैसे तो ये रेजोल्यूशन लाया जाता है उसके अंदर जो हमारी होती है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। मान लो अगर स्टेट असेंबली भी ये रेजोल्यूशन लेके आती है ना चेंज करने के लिए स्टेट का नेम, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेके आती है, तब भी उस दोनों केसेस में सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। प्रोसीजर ये होगा कि सबसे पहले जो रेजोल्यूशन लाया जाएगा किसी भी असेंबली में, चाहे वो स्टेट हो या फिर हो सेंट्रल की, ठीक है, सच चेंजेस मतलब स्टेट का नेम चेंज करने के लिए, तो रेजोल्यूशन जो होगा वो भेजा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, यानी यूनियन होम मिनिस्ट्री को। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है उसको सेंड किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो यूनियन होम मिनिस्ट्री होगी वो एक नोट प्रिपेयर करेगी किसके लिए, यूनियन कैबिनेट के लिए, ताकि वो जो शेड्यूल 1 है ना उसमें अमेंडमेंट कर सके। जो हमारा शेड्यूल 1 है वो डील करता है आर्टिकल 1 से 4 तक, ठीक है। उसके बाद जो एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया जाएगा जो कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा पार्लियामेंट में अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको पास करवाया जाएगा सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी का मतलब ये होता है कि मोर देन 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। मान लो कि एक पर्टिकुलर डे में 500 मेंबर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, और उनको एक बिल पास करवाना है, तो 500 का 50% बन गया 250, और 50% से एक वोट ज्यादा चाहिए होता है, ठीक है। तो मतलब अगर 251 मेंबर्स जो है वो क्या कहते हैं ये कह देंगे कि इस बिल को पास करवाना चाहिए, उसके फेवर में वोट कर देंगे तो उस बिल को पास कर दिया जाएगा, ठीक है। इसको कहते हैं सिंपल मेजोरिटी। और इसी से ना क्या कहते हैं जो हमारी कुछ स्टेट्स हैं उनके नाम ऑलरेडी चेंज किए जा चुके हैं, जैसे कि ये देखो त्रावणकोर है, त्रावणकोर कोचीन, इसका नाम पहले त्रावणकोर कोचीन बोला जाता था, उसका नाम बाद में चेंज करके केरला कर दिया। नाम चेंज कब किया था, 1 नवंबर 1956। उसके बाद जो मध्य भारत है जिसको आज हम मध्य प्रदेश कहते हैं, मध्य भारत, ठीक है, इसको पहले मध्य भारत कहा जाता था, आजकल उसको मध्य प्रदेश कहते हैं। तो इसका नेम चेंज किया था 1 नवंबर 1956। उसके अलावा मद्रास स्टेट जिसका नाम चेंज करके रख दिया गया था तमिलनाडु, फिर था मैसूर स्टेट जिसका नाम चेंज करके कर्नाटका कर दिया था, फिर था उत्तरांचल जिसका नाम उत्तराखंड कर दिया था, और रिसेंटली अभी उड़ीसा का नेम चेंज करके उड़ीसा कर दिया गया, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं, ये तो हमने देखा ना कि स्टेट का नेम चेंज करना हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व है। अब देखते हैं कि अगर डिस्ट्रिक्ट का नेम चेंज करना हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर इन्वॉल्व होता है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं दी गई है कि सिटी का नेम चेंज करना हो या किसी एक पर्टिकुलर एरिया का नेम चेंज करना हो। फिर भी अगर नेम चेंज करना हो ना तो उसके लिए एक प्रोसीजर वैसे एस्टेब्लिश किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है मेंशन, वैसे एस्टेब्लिश किया गया है, जिसमें क्या है कि एक ना रेजोल्यूशन प्रपोज की जाएगी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो आपकी स्टेट का जो एमएलए होगा वो एक रेजोल्यूशन प्रपोज करेगा किसका, किसी भी सिटी या पर्टिकुलर एरिया का नेम चेंज करने की, ठीक है। उसके ऊपर डिस्कशन होगी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो रीजंस पूछेगी कि आपको अगर नेम चेंज करना चाहते हो तो उसके पीछे रीजन क्या है, ठीक है। उसके अलावा वो जो रेजोल्यूशन है वो भी सिंपल मेजॉरिटी से पास करवाना पड़ेगा, और उसके अलावा जब वो रेजोल्यूशन पास हो जाएगा फिर वो रेजोल्यूशन जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के पास, जो कि कंसल्ट करती है अदर स्टेट एजेंसीज। जो अदर एजेंसीज हैं उनमें आती हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इंटेलिजेंस ब्यूरो, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये जो पोस्ट ऑफिसेज होते हैं इस डिपार्टमेंट से, सर्वे ऑफ इंडिया और रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। इन पांचों से पूछा जाएगा। अगर ये अप्रूवल दे देंगे और उसके बाद उसका नाम, अगर ये अप्रूवल देंगे तो इनको ना एक ऑब्जेक्शन, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करना होता है। तो ये नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करेगी फिर मिनिस्ट्री, पर्टिकुलर मिनिस्ट्री, और उसके बाद एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा गैजेट में, और उसके बाद उस स्टेट का उस सिटी का नाम चेंज कर दिया जाएगा। जो रीसेंट नेम्स चेंज हुए हैं वो है गुड़गांव का नाम चेंज करके गुरुग्राम कर दिया है, इलाहाबाद का नेम चेंज करके प्रयागराज कर दिया है, बेंगलोर का नेम चेंज करके बेंगलुरु कर दिया है। उसके अलावा ना 1953 की कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। उस टाइम के जो सेक्रेटरी थे ना उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी थी कि नाम अगर चेंज करना हो तो उसके लिए कौन कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो किया गया। तो जो गाइडलाइंस हैं उनको बेसिकली कहा जाता है ड्राफ्ट ऑफ अ लेटर, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट भेजती है। ये फर्स्ट टाइम भेजा गया था 1953 में। उस टाइम पे डेप्यूटी सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सरदार फतेह सिंह। सरदार फतेह सिंह नाम इंपॉर्टेंट है, और ये जो ड्राफ्ट है इन्हीं के नाम पे है, ठीक है, सरदार फतेह सिंह के नाम पे। तो वो कहते हैं कि लेटर मेंशन इन द वेरी बिगनिंग दैट चेंज इन नेम ऑफ विलेज, टाउन एक्सेट्रा शुड बी डिस्करेज। मतलब वो कहते हैं कि पहली बात तो आपको नाम चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब कोई ऐसा मतलब बहुत ज्यादा जरूरत हो उसी पॉइंट पे आप नाम चेंज करो, अदरवाइज वो इसको अवॉइड करने को कहते हैं कि नाम चेंज ना ही करो। तो उसके लिए ना उन्होंने 5 बोर्ड प्रिंसिपल्स सेट किए हैं कि अगर किसी स्टेट को नाम चेंज करना है तो इन 5 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहला प्रिंसिपल है नो चेंज इज डिजायरेबल अनलेस देयर इज अ कंपेलिंग रीजन। वो कहते हैं कि जब तक कोई कंपेलिंग रीजन ना हो ना तब तक आप नाम चेंज ना करो, ठीक है। सेकंड, एनी नेम ऑफ अ प्लेस दैट इज हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट और शेयर अ कनेक्शन विद द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस शुड बी अवॉइडेड। मतलब कि अगर कोई प्लेस है जो हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और वो शेयर करती है कनेक्शन विद द हिस्ट्री ऑफ दैट प्लेस, तो उसका नाम चेंज करने को अवॉइड करना चाहिए। Next, change in the name of a place just to show patriotism or for linguistic reasons should be avoided. मतलब कि आप सिर्फ पैट्रियोटिज्म शो करने के लिए या लिंग्विस्टिक रीजंस के लिए अगर आप प्लेस का नेम चेंज करना चाहते हो तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक एक्सेप्शन दी है, अगर किसी मार्टिर्स का नाम, मतलब कोई शहीद हो आपकी स्टेट से या आपके उससे उस जिले से किसी कोई शहीद हो तो उसके नाम के ऊपर नाम ऐड किया जा सकता है। मैं इसका आपको पंजाब से रिलेटेड एग्जांपल बताता हूँ। जैसे नवा शहर है, ठीक है, तो उसका नाम चेंज करके कर दिया है शहीद भगत सिंह, ठीक है, तो ये उसका एग्जांपल है। चौथा देखते हैं, टू अवॉइड कंफ्यूजन इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट एनी नेबरिंग प्लेस मस्ट नॉट शेयर द सेम नेम।
इसका एग्जांपल लेता हूँ, जैसे श्रीनगर है, श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में भी है और एक श्रीनगर उत्तराखंड में भी है, ठीक है। अब ये तो है अलग अलग स्टेट्स में। मान लो श्रीनगर के पास ही जम्मू वाले कह दें कि हम श्रीनगर के पास एक और सिटी है, उसका नाम भी चेंज करके श्रीनगर ही कर दें, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो इसका प्रिंसिपल नंबर 4 कहता है कि ऐसी कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए भी जो नेबरिंग प्लेस है उनका नाम सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। पांचवा है, A detailed reason should be given by the state government for changing the name of the place। मतलब वो कहते हैं कि एक डिटेल्ड रीजन देना होगा स्टेट गवर्नमेंट को अगर अपनी सिटी का वो नाम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा जो इशू था कि जो कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे क्या कहते हैं दंगे हो गए थे क्योंकि उसका नाम चेंज करके वो करना चाहते थे डॉक्टर BR अम्बेडकर कोनासीमा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ पे शो हो रहा है और इसके अलावा जो इसका डिस्क्रिप्शन होगी, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन होगी, वहाँ पे भी सारे लिंक्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। उसके अलावा इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और हमने ADA और एक्साइज इंस्पेक्टर और उसके अलावा जो जितने भी एग्जाम्स गवर्नमेंट निकाल रही है उनके सबके कोर्सेज शुरू किए हुए हैं, तो आप उसमें एनरोल करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो आज की स्लाइड में इतना ही था, थैंक यू सो मच। और हम ऐसी करंट न्यूज़ अब डेली लाते रहेंगे, जितने भी करंट के जो टॉपिक्स होंगे नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के, उस पर हम क्या कहते हैं ऐसी स्लाइड्स लेके आपके साथ हम शेयर कर दिया करेंगे और जो इसके नोट्स होंगे वो टेलीग्राम पे शेयर कर दिया करेंगे, ठीक है। तो आपको आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच।